तो एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। और निर्मला सीतारमण ने स्वास्थ्य क्षेत्र को 2.24 लाख करोड़ रुपए दे दिए हैं। साथ ही साथ कई क्षेत्रों में स्पेंडिंग बढ़ा दी है। इसी के साथ कई लोगों को निराशा भी हुई है आज के बजट को लेकर। वहीं बाजार का क्या हाल है, इसको जानने के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता अब्दुल जुड़ चुके हैं और चलिए उनसे बात करेंगे और जानेंगे, क्योंकि वो इस वक्त जहां मौजूद है वहां का हाल जानना और बाजार को लेकर क्या पॉजिटिविटी आ रही है कि निगेटिविटी है इस बजट को लेकर, किस तरह से लोगों का इस बजट को देख रहे हैं, क्योंकि वो इस वक्त मॉल में मौजूद है तो बाजार पर चर्चा करनी तो बनती है। तो अब्दुल, किस तरह की क्या चीजें लोग किस तरह से इस बजट को देख रहे हैं, जिस तरह से कहीं ना कहीं बाजार में पॉजिटिविटी है इस बजट को लेकर, जिस तरह से अपडेट आ रही है, तो क्या लोगों से आप बात करिए और जानिए कि वो बजट को इस बार के किस तरह से देखते हैं। बिल्कुल कीर्ति, मैं इस वक्त फन मॉल में हूँ और बिल्कुल जिस तरह से बजट आया है तो बाजार में निकलना जरूरी था और जो आम लोग हैं उनकी राय भी लेना जरूरी था कि आखिरकार वो इस बजट से कितना ज्यादा खुश है। तो मेन राय जो होती है वो जो यहाँ के जो बाजार के लोग हैं वो उन्हीं को होती है। हमारे साथ में यहाँ पर कुछ लोग मौजूद है, उनसे बात करेंगे। मैम, जिस तरह से जो बजट पेश किया गया है आज केंद्र सरकार की तरफ से, तो उसमें उससे क्या आपको संतुष्ट हो जाए? नहीं। पेट्रोल डीजल को उसमें महंगा कर दिया गया है। ज्वेलरी की अगर बात करें तो उसमें गोल्ड को सस्ता कर दिया गया है। लेकिन पेट्रोल तो सस्ता होना चाहिए, बहुत महंगा है पेट्रोल। डेली हम लोगों को आना जाना होता है ऑफिस में, तो हमें प्रॉब्लम होती है डेली। जैसे कि बजट पेश होने से पहले लोगों की जो है वो लोग सोच रहे थे कि जो है जो रोजमर्रा की जरूरतें हैं वो सस्ती होंगी, लेकिन सरकार ने इस पर शायद कोई ध्यान नहीं दिया और इन सब चीजों को जो डेली यूज में लोग इस्तेमाल करते हैं उसको सस्ता नहीं किया गया। वो करना चाहिए था, वैसे ये सही नहीं है। क्या मानना आपका, जिस तरह से जो बजट पेश किया गया है आज सरकार की तरफ से? एक मिनट, जो बजट पेश किया गया है सरकार की तरफ से, तो क्या लगता है उससे आप संतुष्ट हैं? नहीं, संतुष्ट क्यों नहीं है? क्योंकि डेली बेसिस की जो चीजें हैं वो हमारी वो होनी चाहिए ना, इंसान की जो इनकम है उसके हिसाब से, ताकि वो भी सरवाइव कर सके। अगर वो डेली बेसिक वाली चीजें जो यूजेज हैं वो नहीं होती हैं अगर, तो कहाँ से हम लोग कर सकते हैं। अच्छा, जनता लगातार मांग यही करती है कि जो है पेट्रोल डीजल सस्ता हो, लेकिन वही आज महंगा हो गया है, वही आज महंगा हो गया। बिल्कुल महंगा हो गया है। इसके पहले किसी भी गवर्नमेंट में ऐसा नहीं होता था। हाईएस्ट रेट 70-72 होता था, आज ये है कि 85 में पहुंच चुका है। तो रीजन तो यही है क्योंकि एक्सपेंसेस हैं लोगों के डेली डेली, तो सैलरी वगैरह इंक्रीमेंट तो होते नहीं जो जॉब लोग करते हैं, तो वो चीज तो इफेक्ट पड़ता है ना फिर फैमिली मेंबर में सर्वाइव करने में लिए। तो सर गवर्नमेंट को ये चीज सोचना चाहिए कि जो चीज रेगुलर बेसिक चीजें हैं उनको ये चीजें ध्यान देनी चाहिए। जैसे कि लाइट का, बिजली का बिल हो गया, पानी का बिल हो गया, जो जैसे मान लिया खाने के सामान में जो भी चीजें हैं वो चीजें हैं। जैसे अभी तक सब्जियां थी तो अब थोड़ी सही आई हैं सब्जियों में भी। तो पेट्रोल डीजल ये ऐसी चीजें हैं कि इसमें तो होना ही होना है। इतना महंगा पहली बार हुआ है। क्या कह रहे हैं आप? प्याज आलू इतने महंगे भाई बिके हैं, जिससे मतलब लोग परेशान हो गए थे। और बाकी पेट्रोल डीजल तो देख ही रहे हैं आप कितना महंगा बिक रहा है। तो सरकार से उम्मीदें क्या थी आपको कि इस बार का जो बजट आएगा, महामारी में जिस तरह से लोग परेशान थे, लोगों की नौकरियां चली गई थी, उनके पास नौकरियां नहीं थी, तो क्या उम्मीदें थी आपको सरकार से? खास करके बीजेपी सरकार से बहुत उम्मीदें थी, मतलब इस पर ध्यान दिया जाएगा, लेकिन उस तरीके से उस पे वो लोग खरा नहीं उतरे। और लगता है कि मतलब बहुत सारे आ रही हैं। आम जनता में अगर दिक्कत आ रही है तो फिर सरकार पे भी दिक्कत आएंगे ही आएंगे। यही सब है भाई। अच्छा, जिस तरह से कोरोना महामारी का वक्त है इस वक्त और सरकार ने हेल्थ सेक्टर पर काफी ज्यादा खर्च करने का ऐलान किया है, 2,23,840 करोड़ हेल्थ सेक्टर पर वो खर्च करने जा रही है। वो सही बात है, खर्च करें जब, लेकिन जब अगर लोग के खाने के लिए ही अगर वो रहेंगे तो फिर कहाँ से दवा, इस पे मेन तो खाने के लिए हो। अब्दुल, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी गिरती। अब्दुल, जिस तरह से सोने चांदी के भाव में गिरावट आई, क्या लोगों के चेहरे पर मुस्कान है उसको लेकर? मैम, यहाँ पर जो लोग हैं उनसे हम बात करने का जरूर प्रयास करेंगे कि जिस तरह से ज्वेलरी की बात करें, गोल्ड की बात करें, सिल्वर की बात करें अगर हम, तो उस पर जिस तरह से जो सरकार ने उसको सस्ता किया है उस पर जो है लोगों का रिएक्शन क्या है ये जानने का हम प्रयास करेंगे। हमारे साथ में कुछ लोग यहाँ, सर एक्सक्यूज मी, जिस तरह से बजट पेश किया गया है आज सरकार की तरफ से, तो क्या लगता है? देखा ही नहीं मैंने अभी, तो क्या बताऊं मैं। तो बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको जो है इसके बारे में जानकारी नहीं है। रहा है, जिस तरह से लोगों का
इस बार का रुख भाई है उस साहब, तरह से ये लगता अभी है आप कि शॉपिंग बजट करके से आ रहे हैं, शॉपिंग करके अभी आप आ रहे हैं, तो सरकार ने बजट भी पेश किया है। क्या उम्मीदें थी आपको कि सरकार क्या सस्ता करे, क्या महंगा करे? अभी तो बजट का देखा नहीं है, क्या किया क्या नहीं किया सस्ता। लेकिन आपको क्या लग रहा था कि जो बजट आएगा तो उसमें हम लोगों को ये सुविधाएं सरकार दे, ये चीज सस्ता करे, ये चीज महंगा करे? क्या उम्मीद थी आप? पहली बात तो किसानों के लिए उम्मीद थी कि किसानों के लिए ये बिल संशोधन करे, किसानों का एमएसपी पे नियम बनाए, कानून बनाए। किसानों का कह रहे थे कि आय दुगनी करेंगे, आय दुगनी करेंगे। अभी तक तो कोई आय दुगनी करी नहीं। आज जो बजट आया है उसमें किसानों की आय दुगनी करने की बात की गई उसमें, और ज्यादातर जो फोकस किया गया है इस बजट पर वो किसानों पर और हेल्थ सेक्टर पर किया गया। नहीं, हेल्थ के लिए कोई ऐसा वो ही नहीं है कि मतलब कोई सुविधाएं नहीं है छोटी जगहों पे, ना ईसीजी है, ना अल्ट्रासाउंड है, ना किसी सीटी स्कैन है, किसी तरह की कोई सुविधा ही नहीं है छोटी जगह पे। जैसे आप छोटे जिलों में जाइए, छोटे उसमें जाइए, है कि नहीं। पीजीआई में हर किसी की वो नहीं है कि मतलब उसमें भर्ती करा सके। तो कहने का मतलब यह है कि छोटी जगहों पे अगर देना चाह रही है तो सारी सुविधाएं दे। मेडिकल कॉलेज खोल दिए हैं लेकिन उसमें डॉक्टर नहीं है। मेडिकल कॉलेज खोले गए हैं, उसमें अच्छे डॉक्टर नहीं है, अच्छे सर्जन नहीं है जो देख सके, कर सके। तो हेल्थ सेक्टर पर सरकार ने ऐलान किया है कि 2,23,846 करोड़ वो खर्च करने जा रही है। खर्च करने जा रही है, लेकिन उसका रूपरेखा क्या होगी वो अभी क्या डिसाइड किया है सरकार ने? क्या रूपरेखा होगी, किस किस बेस पे कितना कितना खर्च करेगी, उसने डिसाइड करा है? अगर किया है तो वो मतलब समाज में सर्कुलेट होना चाहिए कि इतने पे ये इक्विपमेंट पे इतना खर्च करेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर पे इतना खर्च करेगी, या मतलब डॉक्टरों पे या इस पे इतना खर्च करेगी। जिस तो तरह से कोई अभी अब्दुल डिसाइड। अच्छा, एक होम लास्ट लोन को भी लास्ट आगे क्वेश्चन बढ़ाया, है, होम एक लोन लास्ट को भी क्वेश्चन आगे आपसे ये बढ़ाया कि गया है, इस उसको लेकर उनका होम क्या लोन की कुछ बात कहना? अगर करें तो होम लोन को भी बढ़ाया गया है। होम लोन को बढ़ाया गया, हर चीज को बढ़ाया गया, लेकिन भ्रष्टाचारी और इतना ज्यादा करप्शन है कि मैनेजर सीधे सुनते नहीं है। छोटा आदमी जाए, किसान जाए या छोटा आदमी जाए, बिना सोर्स के कोई काम नहीं होता है। चाहे वो छोटा सेक्टर हो, चाहे वो बड़ा सेक्टर हो, कोई भी हो, चाहे होम लोन हो, मैनेजर के पास जाओ, इतने डॉक्यूमेंट्स बता देंगे कि वो आप फुलफिल नहीं कर पाएंगे। फुलफिल करते भी हैं तो उसमें भी कई लॉज लगा देंगे कि ये होगा ये होगा। जब आप उन्हें उसका परसेंटेज दें, जैसे अगर किसान क्रेडिट कार्ड बनवाए तो उसको 3% दो या 5% दो, तब आपका तुरंत बन जाएगा। जो किसान 3% 5% नहीं देगा उसका नहीं बनेगा। लास्ट सवाल हमारा ये है कि सरकार को आप इसमें क्या मानते हैं कि सरकार फेल हुई या पास आपके हिसाब से, इस बजट के हिसाब से? बजट तो अभी देखा नहीं है, लेकिन सरकार जो जिस मुद्दे को लेके आई थी, जिस मुद्दे को लेके, वो नहीं समझ में आ रहा है कि वो पूरा हुआ है। सिर्फ धारा अब्दुल 10 की 370 स्केल में कितना बहुत नंबर अच्छा निर्णय था, हुआ है। राम सरकार को? मंदिर बहुत अच्छा निर्णय था, लेकिन जो जनरल आदमी को सरकार चाहिए। को आप 10 में कितना नंबर देना चाहेंगे अगर आप अपने हिसाब से नंबर देना चाहें तो, इस बजट के हिसाब से? बजट तो नहीं देखा, लेकिन ओवरऑल सरकार का बहुत अच्छा रुख रहा नहीं है। आपके हिसाब से कितने नंबर होना चाहिए 10 में? 10 में से फेल है सरकार। सरकार फेल है, एक भी नंबर नहीं? 3 नंबर मान लो आप। आप बताइए, बजट पेश किया गया है आज सरकार की तरफ से, महामारी के बाद ये पहला बजट है ना। बहुत उम्मीदें थी लोगों को कि ये चीज सस्ता होगा, जो रोजमर्रा की चीजें हैं वो सस्ती होगी। जिस तरह से लोग परेशान रहते हैं कि लोग कहते हैं कि सब्जी सस्ती हो, अनाज है वो सस्ता हो, लेकिन इस तरह का सरकार ने शायद कदम नहीं उठाया है। तो इसको आप किस तरह देखते हैं? ये सर सरकार एकदम जाने वाली है। और बहुत ही घटिया बजट है, हालांकि मैंने देखा नहीं, लेकिन थोड़ा सा सोशल मीडिया ट्विटर पे और उस पे यूट्यूब पे एक आध बजट देखी थी मैंने, तो उसमें मतलब कोई ऐसा खास कुछ नहीं था। खासकर किसानों के लिए बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम है, कृषि कानून बिल को लेकर के। ये सारी चीजें हैं, सरकार अब जाने वाली है जी। लेकिन हेल्थ सेक्टर की अगर बात करें तो सरकार ने सबसे ज्यादा उसमें खर्च करने का ऐलान किया है, करीब 2,23,840 करोड़, और उसके बाद किसानों की आय बढ़ाने की बात भी कही है। सर जो चीज धरातल पे होती है उसी पे हम अब विश्वास करेंगे ना। अब जैसे कि उन्होंने कहा, कहता तो बहुत कुछ लोग बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन कथनी करने में फर्क होता है। जब धरातल पे यही चीजें आएंगी तभी तो आगे मतलब होगा। जैसे आपने बताया आय दोगुनी, ये तो बोल रहे हैं 2014 से आय दोगुनी करेंगे। अभी जो है दोबारा इलेक्शन हो चुका है, सब कुछ हो चुका है। अब यूपी में इलेक्शन है, इसलिए ये ज्यादा वो कर रहे हैं, मतलब अपना अगर एडवर्टीजमेंट कर आपको रहे हैं। सरकार को नंबर देना हो जी तो 10 में आप सरकार को कितना नंबर देना चाहेंगे?
मैं तो 1 नंबर देना चाहूंगा। 1 नंबर देना चाहेंगे। अभी इससे पहले जिनसे मैंने बात किया था तो उन्होंने कहा कि सरकार को हम 10 में से 0 नंबर देना चाहेंगे। उसके बाद जिस भाई साहब से हमने बात किया उन्होंने कहा कि हम सरकार को 10 में से 1 नंबर देना चाहेंगे। तो तरह तरह के लोग हैं और तरह तरह के लोगों की यहाँ पर बिल्कुल राय फिलहाल नकारात्मकता साफ दिखाई दे रही है बिल्कुल। बजट को लेकर। जिस तरह से लोगों के फीडबैक सामने आ रहे हैं अब्दुल, बिल्कुल नाखुश हैं लोग इस बजट से। हालांकि कई उम्मीदें थी, ये मैं भी समझ सकती हूँ कि जिस तरह से कोरोना काल में लोगों की नौकरियां चली गई और तमाम तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, तो चुनौती भरा तो था ये, बिल्कुल मानेंगे। लेकिन उन चुनौतियों को पार करना ही सरकार को, उस चुनौतियों को पार करते हुए कुछ ना कुछ तो मध्यम वर्ग के लिए रखना चाहिए था। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, तो निराशा तो साफ तौर पर लोगों में देखने को ही मिलेगी। वहीं आगे बढ़िएगा और आप जरा फूड स्टॉल पर जाके ये समझने की कोशिश करिएगा कि क्या कुछ रियायतें उनको उनकी तरफ से मिलेंगी। जो बजट आया है वो उसको लेकर कुछ खुश है, क्योंकि मैम जिस तरह से आज सरकार ने, गवर्नमेंट ने जो बजट पेश किया है आज, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? बहरहाल जो लोग देखिए, यहाँ पर लोग हैं, इस- वो कुछ बिल्कुल। लोगों को जानकारी नहीं है क्योंकि उन्होंने जो न्यूज है वो कह रहे हैं कि हमने नहीं देखी है। तो बहरहाल जिनको लेकिन जानकारी है, जिन्होंने इस बजट को देखा हुआ है, वो कह रहे हैं कि इस बजट से वो संतुष्ट नहीं है। अभी आपने कई लोगों को सुना तो वो कुछ लोग फेल कर रहे हैं, कुछ लोग पास कर रहे हैं। और जिस तरह से जाहिर सी बात है कि सरकार का जो फोकस रहा है वो सिर्फ 2 सेक्टर पर ज्यादा रहा है। एक अगर बात करें फार्मिंग यानी कि जो किसानों पर सरकार का ध्यान ज्यादा रहा है, जी। और स्वास्थ्य सेक्टर की बात करेगा तो इन 2 चीजों पर सरकार ने ज्यादा फोकस किया है। बहरहाल और भी जो लोग हैं अभी स्टॉल पे हम जाएंगे, उनसे हम बात करने का प्रयास करेंगे कि सरकार वो लोग जो है क्या जी, बिल्कुल, सोचते हैं बिल्कुल। इस बजट को और लेकर। सर एक्सक्यूज मी, जिस तरह से सरकार जो बजट आज लेकर आई है, तो क्या उम्मीदें थी आपको कि सरकार बजट में हम लोगों को ये सुविधा देना चाहिए था जो सरकार ने बजट में नहीं दिया? मुझे ऐसा लगता है कि सरकार ने जो बजट दिया अच्छा है। थोड़ा इनकम टैक्स में और बेहतर छूट हो सकती थी। जैसा पैंडेमिक की हालत है तो जनता को इस वक्त जरूरत है कि थोड़ा पैसे की बचत और बढ़ सके, तो उस पर थोड़ा सा ध्यान और दिया जा सकता पेट्रोल डीजल को महंगा किया गया इस बार। है। मुझे एक्चुअली ये लगता है कि सरकार को डायरेक्ट टैक्सेस हटा देने चाहिए। इनडायरेक्ट टैक्सेस तो डायरेक्टली ले ही लेती है सरकार, तो पेट्रोल पे टैक्सेस कम कर दे, पेट्रोल के दाम और बढ़ा ले। अच्छा, जो ज्यादा फोकस किया गया है इस बार वो स्वास्थ्य क्षेत्र में किया गया है, हेल्थ सेक्टर में और किसानों पर किया गया है, तो इसको आप किस तरह देखते हैं? देखिए, स्वास्थ्य तो आप सबको ही पता है कि जरूरत हो गई है, और किसान का आंदोलन जो चल रहा है उससे सरकार को पता ही है जरूरत है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है इन दोनों के साथ साथ सरकार को एक चीज और है, जो स्टार्टअप के ऊपर काम हो रहा था, थोड़ा उसको भी योगदान दे देते तो शायद इन सब जगहों में एक आसान सोल्यूशन निकल आता, कुछ काम करने के और अच्छे तरीके मिल सकते। स्टार्टअप के लिए मैम, तो अब्दुल सोने चांदी स्पेंडिंग को की इस बार गई सस्ता है। किया गया है। इन्होंने देखा नहीं है बजट आज। आप बताइए, सोने चांदी को सस्ता किया गया है। जी हाँ, इस सोने चांदी में देखिए एक्चुअली हुआ ये है कि जो फॉरेक्स का ट्रेड का प्राइसिंग है, जो सरकार चाहती है गोल्ड और खरीदना, हाँ। इसलिए चाहती है कि मार्केट में लिक्विडिटी पैसे के बढ़े, हाँ। उसकी वजह से किया गया है। तो ये तो सरकार ने अपने पैसे के फायदे के लिए लेकिन किया, हमारे तो हालात फायदे नहीं। में लोग नहीं है कि वो सोना चांदी वही खरीद सके। वही मैं कह रहा हूँ, उन्होंने सरकार ने लुभावना इसलिए किया है कि लोग खरीदें तो मार्केट में पैसा आए, तो सरकार के फॉरेक्स बढ़े, सरकार को पैसे मिले, उससे पब्लिक को कोई फायदा नहीं हुआ। सोने चांदी से क्या मिले? और लोग कीर्ति यहाँ पर है, उनसे हम बात करेंगे। सरकार जो बजट लेके आई है, हाँ। क्या उम्मीदें आपको थी सरकार से? देखिए, सबसे पहले जो लॉकडाउन की वजह से हमारी जो सैलरी थी, पहले हमारी, मैं जॉब करता था, 22,000 रुपए सैलरी थी। कोविड की वजह से हमारी जॉब भी छिन गई, साथ ही साथ जो सैलरी थी वो भी खत्म हो गई। अब मुझे 12,000 की नौकरी मिल रही है, नौकरी करना पड़ता है। और उसके अलावा जो चीजें पहले सस्ती थी वो भी महंगी हो गई, पेट्रोल का भाव बढ़ता चला जा रहा है। नॉर्मल इंसान इसको कंज्यूम करने में बहुत सारी चीजें प्रॉब्लम आती हैं, ये भी हुआ। और उसके अलावा वैकेंसी वगैरह जो थी वो भी खत्म कर दिया गवर्नमेंट वाले। रेलवे जॉब था वो भी सब गवर्नमेंट जो प्राइवेट सेक्टर में ले जा रही है, सबसे बड़ा कांड है, जो कि गवर्नमेंट को सबसे ज्यादा इनकम स्रोत जो है रेलवे की तरफ से अब्दुल मिलता है, इनसे वो भी आप प्राइवेट करते चले जा रहे हैं। तो आप करना क्या चाह रहे हैं? अब्दुल, आप इनसे जरा government ये private में पूछिएगा ले कि जा रहे हैं, जिस जो तरह से private है, उसको सरकार ने government कहा है में कि लाना चाहते हैं। स्पेंडिंग क्या? करके रोजगार बढ़ेगा, और youth के लिए क्या रोजगार करना चाह मिलेगा, रहे हैं आप? तो BJP सरकार तो के, जनता ही तो चुनती है। नेता। क्या सरकार चुनने में जनता ने सरकार जो कह रही है कि स्पेंडिंग करके रोजगार को बढ़ाएगी, और जाहिर सी बात है कोई भी सरकार होती है तो रोजगार पर उनका फोकस रहता है। तो इस बार भी सरकार ने ये वादा किया है कि रोजगार वो बढ़ाएंगे। एक बार तमाम जो फिर क्या industries मौका है, देंगे वो इसी सरकार को? तमाम जो इंडस्ट्रीज है वो सरकार बना रही ताकि लोगों को रोजगार मिल सके। बना रही है, ना कि लाई है। कहना मैं ये भी चाह रहा हूँ, बनाने और लाने में बहुत फर्क हो गया। ठीक है, जो है प्रेजेंट टाइम में आप उस पर फोकस करिए ना। लेकिन बजट में जो ऐलान किया गया है तो उसको तो इससे लगता है सरकार Infrastructure- करेगी। ये तो सिर्फ वादा करने का काम रहता है, बाकी पूरा करने का काम थोड़ी ना होता है इनका।
ये मैं जानता हूँ। और कितनी बार वादा कर चुके हैं कि यूथ के लिए हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन कभी करते हुए देखा है आपने? जो टीचर थी वैकेंसी कितने थी वो भी आप कर दिए, कम कर दिए। गवर्नमेंट एम्प्लॉय था जो एम्प्लॉय फंड भी देते थे आप से क्या बोलते हैं क्या आता था, वेतन वगैरह जो थे उनके, वो भी आपने खत्म कर दिया। क्या मतलब जवानी तक आपके साथ काम करें, उसके बाद बुढ़ापे में आप वो बेरोजगार कर दो उनको? ये भी तो कानून गलत है ना। अब हाँ, उतनी सैलरी मत दीजिए, लेकिन उनका कुछ सोच तो दीजिए उनको, जो आपको इतने समय आपके साथ कंपनी में देश की रक्षा करते हैं, उनका भी आपने फंड हटा दिया, सारी चीजें कर दी। और भी सारी चीजें जो जॉब वगैरह हैं, आप उनको प्रेजेंट टाइम आप इंप्रूव करें तो जाके सही है। मान मोबाइल फोन सरकार ने महंगा कर दिया है, और युवा आप अच्छे से समझते होंगे। हाँ, सारी चीजें उन्होंने कर दी है। हर एक चीज में देखिए जीएसटी आपको मिल रही है। कपड़े खरीदने जाते साला कुछ भी तो कुछ ऐसा चीज करो जिसमें जीएसटी ना लगता हो। आप पानी की बोतल भी खरीदने जा रहे हो, उसका भी जीएसटी आप पेड करोगे। जीएसटी की आपने बात किया तो व्यापारी को काफी ज्यादा उम्मीद थी कि सरकार जो उनके लिए कुछ लेकर आएगी और जीएसटी कम करेगी, और व्यापारी पहले से भी डिमांड कर रहे थे कि सरकार जो जीएसटी को लेकर कुछ नया प्रावधान लेकर आए, लेकिन लाई नहीं। देखिए, सरकार बहुत सारी चीजें कहती है, करती भी नहीं है, ठीक है। हर एक नई सरकार आती है, उनसे अपेक्षा होती है, जो जनता होती है कि हमारे लिए कुछ बेहतर हो, स्टूडेंट्स के लिए भी हो, हर एक चीज के लिए हो, तो वो सरकार मानी जाती है, ठीक है। आप प्रॉमिस करने का और करके दिखाने में बहुत अंतर हो जाता है। अभी आपने सुना होगा, बहुत एक महिला थी पुलिस ऑफिसर से इंस्पेक्टर, उसके साथ छेड़छाड़ हो गई। जब महिला वो सेव नहीं है पुलिस एम्प्लॉय होकर, अब बाकी महिला कैसे सेव करोगे आप? सारी चीजें आप देखिए, बहुत सारी चीजें हैं जो कमेंटमेंट करने के लिए सरकार बहुत खराब है। अब्दुल, बैंक डूबने पर समय से पैसा मिलेगा, और जो बीमा पर 1 लाख रुपए का था उसको 5 लाख रुपए बढ़ाकर कर दिया गया है, तो कहीं ना कहीं बैंक के लिए, जो बीमा के लिए लोगों के लिए, उनको तो कुछ ना कुछ राहत मिली है। जरूर कीर्ति, जरूर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ क्षेत्रों में राहत जरूर मिली है। हमारे साथ में कुछ लोग यहाँ पर है। भाई साहब, जिस तरह से सरकार आज बजट लेकर आई है, तो आप क्या उम्मीदें थी आपको उस बजट को लेकर? बजट वाला सेशन नहीं देखा अभी मैंने। नहीं, आप नहीं, एक मिनट कीर्ति, बहुत से लोग यहाँ पर हैं, उनसे हम बात करेंगे अभी, लेकिन जिस तरह से अभी आपने लोगों को सुना है यहाँ पर, कि जो आपने सवाल किया था इससे पहले कि जो रोजमर्रा की चीजें थी, सरकार को उस पर ध्यान देना चाहिए था, ताकि जो लोग हैं उनको कुछ ना कुछ राहत मिले। कहीं ना कहीं बाजार इस जो पूरे बजट से गदगद है, लेकिन क्या करें, मध्यम वर्ग के अभी भी चाय में चीनी कम ही नजर आ रही है। अब्दुल, जिस तरह से रिएक्शन सामने आ रहे हैं और जिस तरह से तमाम जो आम जनता है वो बातें कर रही है, उनसे साफ है कि उनका मन इस बजट से पूरी तरह से खट्टा हो गया है। आप आगे भी बढ़िएगा और मैं आपके साथ बनी रहूंगी। मैं ये भी जानना चाहूंगी कि बाजार को लेकर और तमाम जो निवेश करते हैं बाजारों में, उनका इस पर क्या राय है? अगर आप उनसे बात करें तो बहुत बेहतरी होगी, और हम इसी पर लगातार चर्चा कर रहे हैं। जी अब्दुल, बिल्कुल बात करने का हम प्रयास करेंगे, यहाँ पर हम आगे बढ़ेंगे। फिलहाल अभी जो है यहाँ पर कोई नजर नहीं आ रहा है, हम आगे बढ़ेंगे जरूर। बिल्कुल। हम लोगों से बात करेंगे, क्योंकि महा बजट आया हुआ है, तो महा बजट में जनता, उसकी राय तो बहुत जरूरी है, क्योंकि समझिए जो बजट है वो जनता के लिए ही बना होता है, जनता के लिए ही आया होता है। लेकिन जरूर हम कीर्ति आगे बढ़ेंगे, बात करने का प्रयास करेंगे। तो बिल्कुल ये थे हमारे साथ मॉल से बाजार की स्थिति लेते हुए, साथ ही साथ लोगों से चर्चा करते हुए हमारे सहयोगी अब्दुल करीम, जिन्होंने बताया कि किस तरह से जो बाजार की स्थिति है वो क्या हो गई है, और लोगों की नकारात्मकता आप साफ तौर पर देख सकते हैं। साथ ही साथ नाराजगी भी जो लोगों के अंदर है वो भी साफ तौर पर आप देख सकते हैं, कि जिस तरह से बजट का वेट पूरी जनता कर रही थी कि कोरोना महामारी आई, रोजी रोटी का संकट पैदा हुआ, उसके बाद कहीं ना कहीं सरकार सोचेगी और मध्यम वर्ग के लिए कोई बजट ऐसा रखेगी जिससे उनके चेहरे पर खुशी आए। हालांकि सोना चांदी के दाम कम हुए, लेकिन क्या वो पैसा आम जनता की जेब में है? क्या वो उस पर निवेश करने के लिए स्थिति में है? जिस तरह से दुकानें बंद हुई, लोगों के रोजगार गए, नौकरियों में कटौती हुई, जो इनकम है उसमें भी कटौती की गई, उसके बाद क्या उनके पास वो पैसा है कि वो निवेश कर सके, खर्च कर सके, इकोनॉमी में अपना योगदान दे सके? ये तमाम सवाल हम उठाते रहेंगे और हम इसी तरह से बजट पर बात करते रहेंगे जब तक हमें भी इन तमाम सवालों के जवाब नहीं मिल जाते। वहीं हम आगे भी बढ़ेंगे, और जिस तरह से बाजार गदगद हो गया है, क्योंकि बजट के बाद से सेंसेक्स में उछाल आया है, तो बाजार तो गदगद है,
लेकिन आम जनता की चाय में चीनी कम है और चाय फीकी तो मजा भी फीका हो जाता है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे देश और दुनिया की तमाम खास खबरों के साथ, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि बजट पर चर्चा प्राइम टीवी की जारी है।